पिछले सप्ताह दुनिया भर में दोस्तों, आइए जानते हैं कि बीते सप्ताह पूरी दुनिया में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। नंबर 1, यदि आपके देश के राष्ट्रपति आपसे काम के घंटों में कुछ समय निकालकर सिर्फ सेक्स करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे अरे बिल्कुल नहीं? दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में रूसी नागरिकों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए काम से समय निकालकर सेक्स करने का सुझाव दिया। क्षेत्रफल के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन वहां की आबादी लगभग 14 करोड़ ही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 70 सालों में रूस की आबादी 25% से 50% तक घट सकती है। आखिर रूस की आबादी क्यों घट रही है? साल 2015 में वहां की प्रजनन दर लगभग 1.8 थी, जो 2019 तक घटकर 1.5 रह गई, और यह सब कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध से पहले की बात है। इन दोनों घटनाओं के बाद मृत्यु दर बढ़ने, जीवन प्रत्याशा घटने और युद्ध के कारण असुरक्षित महसूस करने वाले लोगों के पलायन ने आबादी में गिरावट की रफ्तार और तेज कर दी। वास्तव में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते केवल पिछले 2 सालों में ही 10 लाख 8 मिलियन से भी ज्यादा लोग रूस छोड़कर दूसरे देशों में बस गए। इसका समाधान ढूंढते हुए पुतिन ने यह अनोखा सुझाव दे डाला। नंबर 2, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों की जिंदगी पर जबरदस्त असर डाल रहे हैं। लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट्स कई लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। कुछ लोग ऑनलाइन खुद को साबित करने के लिए मेहनत करते हैं, वहीं कुछ ऐसे अजीबोगरीब काम करते हैं जैसे घास खाना ताकि फॉलोअर्स बढ़ जाएं। लेकिन एक शख्स ने इनमें से कुछ भी नहीं किया, न कोई अजीब हरकत, न ही बेवकूफ़ी भरे स्टंट। उसने बस अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बावजूद उसने इतिहास रच दिया। वह दुनिया का पहला इंसान बन गया जिसके 1 बिलियन 100 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। क्या आप जानते हैं वो कौन है? वह हैं पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यह उनके सालों की मेहनत और समर्पण का नतीजा है कि आज उन्हें इतना बड़ा समर्थन मिला है। नंबर 3, चीन के एक व्यक्ति ने बिना कोई छुट्टी लिए 104 दिन लगातार काम किया। नतीजा क्या हुआ? दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई। उस व्यक्ति का नाम आओबा था, जो 30 साल का एक चीनी पेंटर था। उसे इसी साल फरवरी में एक बड़ी पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जिस दिन उसने काम शुरू किया उसके बाद वह लगातार पेंट करता रहा। 25 मई को वह अचानक बीमार पड़ा। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि पेंटिंग के धुएं फ्यूम्स को लगातार सांस में लेने से उसके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो गया है। इलाज के दौरान ही आओबा की मौत हो गई। चीन के श्रम कानून के मुताबिक एक व्यक्ति को दिन में सिर्फ 8 घंटे यानी हफ्ते में कुल 44 घंटे काम करना चाहिए। कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जिस नियोक्ता ने इन नियमों का उल्लंघन किया उसे आओबा के परिवार को 4.7 मिलियन मुआवजा और इसकी 450 अमेरिकी डॉलर युआन में मानसिक प्रताड़ना के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। दोस्तों, अपने परिवार की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन इस चक्कर में अपने स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। आखिरकार आपका परिवार आपके साथ रहने को पैसों से कहीं ज्यादा अहमियत देता है। नंबर 4, एक साथ 3000 पेजर्स में विस्फोट हो गया। आप सोच रहे होंगे आजकल पेजर्स कौन इस्तेमाल करता है? दरअसल यह एक खास ऑपरेशन पेजर था जिसे इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह पेजर्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था ताकि उनकी योजनाओं को इसराइल आसानी से हैक या ट्रैक न कर सके। जब मोसाद को इसकी भनक लगी तो उन्होंने यह पता लगाया कि हिजबुल्लाह को इतने सारे पेजर्स कहां से मिल रहे हैं। पता चला कि ये पेजर्स ताइवान से मंगवाए जा रहे थे। दुनिया के 70% से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनते हैं। इसी ताइवानी कंपनी ने लेबनान के लिए 3000 AP924 मॉडल पेजर्स बनाए थे। पेजर्स तो असली थे, लेकिन ताइवान से लेबनान तक के सफर में मोसाद के एजेंटों ने उन पेजर्स में बहुत छोटे छोटे डेटोनेटर, केवल 2 आउंस विस्फोटक छुपा दिए। विस्फोटक की मात्रा इतनी कम थी कि स्कैनर पर कुछ पता नहीं चला। मोसाद ने 6 महीने तक कुछ नहीं किया और सही वक्त आने पर उन सभी पेजर्स पर लगातार मैसेज भेजने शुरू कर दिए। आमतौर पर जब पेजर पर कोई मैसेज आता है तो 2 बार बीप होता है, लेकिन इन पेजर्स में एक के बाद एक मैसेज आने से बीप लगातार होने लगा, जिससे बैटरी ज्यादा गर्म हुई और डेटोनेटर फट गए। इस तरह एक बड़ा धमाका हुआ। यह मोसाद द्वारा लेबनान में की गई एक सोची समझी रणनीतिक कार्रवाई थी। दिलचस्प बात यह है कि पेजर्स और वॉकी टॉकी का आविष्कार अल्फ्रेड जे ग्रॉस ने किया था, जो यहूदी थे। यानी यहूदियों की बनाई तकनीक को यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जो अंत में उन्हीं पर भारी पड़ गई। एक और तथ्य यह है कि ताइवान के करीब 60% निवेश इसराइल से आते हैं। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी।
क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 44 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। नंबर 5, एक नया उपकरण हाल ही में उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके शरीर या अंग काम नहीं करते या बेहद सीमित रूप से काम करते हैं। अब उन्हें बस सोचना भर होता है और एक डिजिटल असिस्टेंट उनके विचारों को पढ़कर उसी अनुसार काम कर देता है। अमेरिकी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी सिंक्रोन ने एक ब्रेन इम्प्लांट बनाया, जिसे 64 वर्षीय मार्क नाम के व्यक्ति के ब्लड वेसल में लगाया गया। मार्क का शरीर लगभग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। कंपनी के अनुसार यह इम्प्लांट मार्क के विचारों को पकड़ लेता है, जिससे वह Amazon फायर टैबलेट के आइकॉन पर क्लिक कर पाता है और सिर्फ सोचकर अलेक्सा को निर्देश दे पाता है। वह वीडियो कॉल शुरू कर सकता है, म्यूजिक सुन सकता है, वीडियो देख सकता है, लाइट्स और पंखे ऑन एंड ऑफ कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है और ई बुक्स पढ़वा सकता है। ये सब कुछ केवल सोच के माध्यम से, जिसे इम्प्लांट अलेक्सा तक पहुंचा देता है। मार्क बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी खोई हुई आजादी फिर से वापस आ गई हो, क्योंकि अब वह आसपास की चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं और मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि अच्छा है कि इलन मस्क की न्यूरालिंक समेत कई अन्य कंपनियां भी ब्रेन इम्प्लांट पर काम कर रही हैं। नंबर 6, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूरा किया। पोलारिस डॉन मिशन के तहत 4 लोग अंतरिक्ष में गए, जिनमें से एक ने कैप्सूल से बाहर निकलकर स्पेस वॉक किया। यह कारनामा करने वाले जैरेड आइजैकमैन पहले गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जिन्होंने स्पेस वॉक किया, और इसी के साथ एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ। कई देश तो ऐसे मिशन के बारे में सोचने से भी डरते हैं, वह भी नासा के बिना। लेकिन इलॉन मस्क का मुख्य उद्देश्य इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना है। उनका कहना है कि यह तो बस पहला कदम है। जब भी जिंदगी में आपको लगे कि हौसला टूट रहा है, जरा इलॉन मस्क की जिंदगी की कहानी पर नजर डाल लीजिए, तुरंत ऊर्जा से भर जाएंगे। नंबर 7, ब्राजील की एक इन्फ्लुएंसर सुएलन कैरी ने पिछले साल लंदन में खुद से शादी रचाई थी और कहा था कि रिश्ते नाम की चीज बकवास है। लेकिन इसी एक साल के अंदर खुद ही अपनी पत्नी और खुद ही अपने पति बने रहने से वह बुरी तरह परेशान हो गई। उन्होंने अकेले ही कपल थेरेपी ली, फिर भी यह समस्या हल नहीं हुई। आखिरकार वह थक गईं और खुद से ही तलाक ले लिया। अब वह एक नए पति की तलाश में है। यह तो हद ही हो गई अजीबपन की। नंबर 8, सुनीता विलियम्स, जो सिर्फ 8 दिन के अंतरिक्ष कार्य के लिए गई थीं, और बट्स विल्मोर, दोनों एक तकनीकी खराबी की वजह से 282 दिनों तक अंतरिक्ष में फंस गए। ये कहानी तो सब जानते ही हैं, लेकिन 9 लंबे महीनों के बाद वे दोबारा सुरक्षित धरती पर लौट आए, वो भी इलॉन मस्क के स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से। इन 9 महीनों के दौरान सुनीता विलियम्स ने कई शैक्षणिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने एक दुर्लभ रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 9 स्पेस वॉक किए, जिनका कुल समय 62 घंटे 6 मिनट था, और साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष में 322 दिन बिताने का रिकॉर्ड भी बना लिया, जिसके चलते वह अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बन गईं। हालांकि बट्स विल्मोर उतने भाग्यशाली नहीं रहे, क्योंकि पुरुषों में ऐसे कई अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने उनसे अधिक दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।